हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है एंड क्या सोच रहे हैं अभी वो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ओके फोकस कीजिएगा। आज से एनर्जी स्टार्टिंग में ब्लैक ब्लैक हो गई। आई होप आपको नजर आ रही होगी। ओके न्यू ईयर से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग चाहते हैं कि रीडिंग का डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट चेंज किया जाए थोड़ा सा। और आप अपने सजेशंस दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्लीज हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर ना एक एक मुझे बर्ड नज़र आई है, ठीक है। यहाँ पर पहली एनर्जी बर्ड की है और स्टार्टिंग में मुझे ब्लैक ब्लैक नज़र आया था। तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन ना खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, लाइक एक बर्ड की तरह, ठीक है। उड़ना चाहते हैं, केज में रहना नहीं चाहते। और स्टार्टिंग में वो एनर्जी आई थी कि डार्कनेस ने इस पर्सन को केज में बंद कर दिया है। डार्कनेस मतलब आइसोलेशन ना, आपको तो सबको पता है। तो डार्कनेस ने इस पर्सन को आइसोलेशन में रख दिया है, केज में बंद कर दिया। ये पर्सन को करना है फ्लाई। पहली एनर्जी यही है इस पर्सन की। दूसरी, आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, मुझे ये चीज़ मालूम थी कि एक ऐसे इंसान से मैं टकराया हूँ जिसे मैं डिज़र्व नहीं करता। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर स्टार्टिंग से ऐसा फ़ील करते थे कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं किसी भी लिहाज से। पता नहीं आप इन्हें कैसे, ईश्वर की दया करम से कैसे मिल गए हो। लेकिन इनको अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि आपको डिज़र्व नहीं करते। शायद इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, या फिर सेल्फ डाउट की एनर्जी थी, या फिर ये खुद के ऊपर, खुद की एनर्जीज़ के ऊपर ज़बरदस्त डाउट करते थे, जहाँ पर इन्हें ऐसा फ़ील होता था कि आपका इनसे मिलना, डेफ़िनेटली आप मिल तो गए हो लेकिन ये पर्सन्स आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। और कहीं न कहीं ये कॉन्शियस थॉट इनके माइंड में हमेशा चलता रहा है। और इसी को लेकर इस पर्सन को लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होना था कि आप दोनों अलग होते। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम थी कि आपको कहीं न कहीं पता नहीं कैसे, मतलब होता है ना कई बार आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो आप डाउट करते हो खुद पर कि मैं सच में ये डिज़र्व करता था, मुझे ये चीज़ कैसे मिल गई। तो हो सकता है इस पर्सन के अंदर बचपन से कॉन्फिडेंस की कमी रही हो, या इन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत कम माना हो। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सेल्फ लव नहीं करते, अपने आप को हमेशा वो कम मानकर ज़िंदगी को जीते हैं। तो ज़िंदगी अगर उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर देती है, उन्हें हमेशा डाउट बना रहता है कि पता नहीं मुझे कैसे मिल गया, शायद मैं इसे डिज़र्व नहीं करता था, नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मुझे मिल गया। तो ऐसा थॉट इस पर्सन ने हमेशा आपको लेकर रखा है। फाइनली इस पर्सन को ये चीज़ महसूस हो गई है कि देखा, जो मैं सोचता था या सोचती थी वो गलत नहीं था। एक ना एक दिन ऐसा होना ही था, क्योंकि डेफ़िनेटली ये चीज़ें पता नहीं कैसे मिल गई थी। ये तो किस्मत, रहमो-करम से मिलती हैं चीज़ें जो इस पर्सन को मिल गई थी। तो हमेशा से डाउट था कि एक ना एक दिन चली जाएँगी। ओके। यहाँ पर विक्ट्री यानी वी का साइन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर विक्ट्री मिल जाती या चीज़ें, मतलब यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आपके नसीब में कोई चीज़ नहीं लिखी होती है और आप उसे समझ रहे होते हो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई कुछ, और आपके नसीब में नहीं लिखी होती है, तो हमेशा इंसान को एक डाउट होता है कि कहीं ये चली ना जाए। एक वो कहता है ना खोने का डर, बहुत सारे लोगों के मैंने अंदर ये चीज़ देखी है कि खोने का बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर बढ़ जाता है। जब भी उन्हें कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, उन्हें सबसे पहले ये लगने लगता है कि कहीं ये मेरी लाइफ से चला ना जाए, चली ना जाए। तो आपके पार्टनर को भी ना ये चीज़ हमेशा, ये डर हमेशा रहा है। तो इस पर्सन ने पूर्ण कोशिश की है, हमेशा कोशिश की इस पर्सन ने कि कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ये विक्ट्री हासिल करके ही रहेंगे। जैसे ये पर्सन आज के दिन में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने हर मिनट हर सेकंड ये चीज़ सोची थी कि आपके संग विक्ट्री हासिल करेंगे, ये उस चीज़ को करके ही दम लेंगे। लेकिन अंत में वही हुआ,
ठीक है, अंत में वही हुआ जो इस पर्सन को हमेशा से डर था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी भी निकल के आ रही है कि इंसान को डर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर है। फिर इंसान ये भी सोचता है कि किया धरा भी मेरा ही है, ठीक है। मतलब इंसान ये कहे कि चलो हाँ, सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने किसी और को पसंद कर लिया, उसने किसी और को चूज़ कर लिया, तो भी समझ में आता है अंत में सारी चीज़ का ब्लेम मेरे ही ऊपर आ गया। ये तो वही बात हो गई कि अ, मैं करना भी नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, फिर भी उस किए का जो कारण है वो मैं ही बना हूँ या बनी हूँ, ये एनर्जी यहाँ पर है। आज की एनर्जी बहुत ब्लैक ब्लैक हो रही है, ठीक है। डार्क एनर्जी मतलब डार्क आंखें दिखाई दे रही हैं, डार्क चेहरा दिखाई दे रहा है, डार्क डार्क ऐसी एनर्जी दिखाई दी हर जगह। जैसे इस पर्सन को मैसेज मिलता है, जैसे हर जगह ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हर जगह मेरी लाइफ में एक नकारात्मकता छा गई है, एक नेगेटिविटी छा गई है, जहाँ देखता हूँ वही नेगेटिविटी दिखती है। हर जगह ना छोटे छोटे फेसेस बने हुए हैं और में काली काली आंखें दिखाई दे रही हैं, काले काले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है लाइफ के हर एरिया में ना नेगेटिविटी आ गई है। मतलब जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ भी कोई भी चीज़ मुझे पूरी तरीके से सकारात्मक और पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। लाइफ का जो एरिया देखता हूँ वही इनकम्प्लीट दिखाई देता है कि अभी यहाँ पर भी काम नहीं हुआ, अभी यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली में सब अलग-अलग लोग हैं, तो आप उन लोगों को देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि अभी आपको अपना घर भी बनवाना है, अपने लिए गाड़ी भी लेनी है। जैसे होता है ना बहुत सारी लोगों की ऐसे मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें होती हैं। फिर फैमिली में मदर-फादर के लिए भी ये करना है, फिर बच्चों के लिए भी ये करना है। अगर बच्चे हैं तो वाइफ़ है तो उनके लिए भी ये करना है, ठीक है? या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठानी है। तो लाइफ़ के हर एरिया में देखने पर जैसे करियर को देखते हैं तो उस तरीके से, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उस तरीके से, हर जगह जब देखते हैं लाइफ़ के हर एरिया में तो जैसे लगता है कि हर जगह थोड़ी-थोड़ी नेगेटिविटी, हर जगह थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कल 12-12 मैनिफेस्टेशन था और आपने किस तरीके से विशेज़ माँगी? विशेज़ मत लिखिएगा आप अपनी, ठीक है? विशेज़ आप अपनी सीक्रेट रखिए। लेकिन आपने अ कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ किया था? कल पोर्टल था, आपने यूज़ कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ किया था मैनिफेस्टेशन के लिए? हुँ, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है जितना मैंने चीज़ों को सँभालने की, समेटने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपको लेकर भी सब कुछ समेट जैसे लग रहा था इस पर्सन को आपको भी समेट लें और लोगों को भी समेट लें, उतनी ही ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें उलझ गई हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकला है सभी लोगों के लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस निकल कर आई है कि लाइफ़ में जो जैसा है उसको वैसा छोड़ो, उसको वैसा फ्री छोड़ो और अपनी लाइफ में डिसीजन जब भी लो तो अपने इंट्यूशन को सुनकर राइट और रॉन्ग में से राइट पाथ को चूज करके डिसीजन ले लो। ऑटोमेटिक जो भी है, जैसा भी है, जो भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं, जो भी हैं, ऑटोमेटिक वो अपनी लाइफ के अंदर आपके साथ, आपके फैसले में धीरे 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 करके जैसे समय निकलेगा अलाइन हो जाएंगे। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही सोचा मैं सबको समेट लूँ, ठीक है? और फिर मैं कोई डिसीज़न लूँ। यकीन करिए कि 10 तरीके के मुँह होते हैं जब आप कोई फ़ैसला लेने वाले होते हो, ठीक है? कुछ मुँह अच्छे होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ मुँह ऐसे होते हैं जो मुँह सिकोड़ेंगे, आपका सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। कुछ लोग आपके दिमाग में अलग-अलग बातें डालेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो ऐसे अलग-अलग लोगों को आप एक साथ लेकर चलोगे तो आपका फ़ैसला कभी भी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है? इससे बेहतर है कि आप देखें कि कौन-सा फ़ैसला लेना आपके लिए बेहतर है और किस चीज़ में आप सही और गलत में सही को चुन रहे हो। इंट्यूशन कहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, सोल कॉलिंग कहाँ समझ आती है। बस वहाँ पर डिसीज़न ले लें। उस समय कुछ लोग हो सकता है नापसंद करें, कुछ लोग पसंद कर लें, कुछ लोग बातें करें, कुछ लोग रिस्पेक्ट करें, कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे धीरे-धीरे समय निकलेगा ऑटोमेटिक सब अलाइन हो जाएँगे। लेकिन आपने पहले ही सबको अलाइन करने की कोशिश की और फिर आपने डिसीजन लिया तो स्थिति आपके पर्सन जैसी हो जाएगी कि लाइफ का हर एरिया बिखरा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाई।
इस रीडिंग को ना डेफ़िनेटली क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पर ना अभी भी आपके पर्सन इस तरीके से सोच रहे हैं या फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक एनर्जी हो रही है हर जगह पे। तो आज के दिन में एनर्जी कुछ खास पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थी। आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि ज़िंदगी में अब सक्सेस कैसे मिलेगी। सक्सेस होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा करियर की सक्सेस की बात नहीं हो रही, ओवरऑल लाइफ में सक्सेस की बात हो रही है, कनेक्शन में सक्सेस की बात हो रही है। क्योंकि हर जगह ना इस पर्सन को एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है, सब कुछ बिखरा हुआ है। ठीक है? इस पर्सन ने जितना समेटने की कोशिश की थी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, उतना ही बिखरा हुआ इस पर्सन को चीज़ें नज़र आती हैं। और यहाँ पर ये पर्सन थोड़े से परेशान है, क्योंकि देखिए इंसान तो बहुत अच्छा है, हर मुमकिन कोशिश की उसने कि सब सब खुश हो जाएँ। लेकिन आपको तो पता है कि दुनिया कितनी ज़बरदस्त है, वो खुद खुश होना चाहती है, सब सब सेल्फिश हैं, सब खुद खुश होना चाहते हैं, आपकी खुशी से उन्हें कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, आप बस उनके हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की फ़िलहाल है। आपके लिए भी सेम ही एनर्जी है कि आपके साथ भी चीज़ें ना तो बैलेंस कर पाए, ना ठीक कर पाए। आपके साथ भी सब बिगड़ गया। औरों के साथ भी चीज़ों को सोचा था बैलेंस करने का, ठीक करने का, उनके साथ भी सब बिगड़ गया। तो ओवरऑल सब बिगड़ ही गया। इस पर मैंने 1 दिन पहले भी गाइडेंस दी थी, 3-4 दिन पहले, कि ऐसे केस में जब इंसान ये सोचता है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए कहीं पर मैरिज कर लूँ। ठीक है, तो मैरिज हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या गारंटी है कि जिस व्यक्ति से उसने मैरिज की है, वो इंसान उसकी लाइफ़ या उसके पेरेंट्स या उसकी सब कुछ को बिल्कुल वैसे ही रखेगा या वैसे ही ट्रीट करेगा। तो 50-50% है। अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली, तो आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं निकली, तो फिर आप हर जगह सफ़र करेंगे, क्योंकि प्यार आपके हाथ से जा चुका है। ठीक है? अब फैमिली भी अगर खुश नहीं है, तो कोई मतलब का बचा नहीं सब। ठीक है? ये मैंने एक दिन गाइडेंस दी थी, तो वही एनर्जी आपके पर्सन की फ़िलहाल मुझे रीडिंग में दिखाई दे रही है कि सबको नहीं समेटना चाहिए, या फिर अपने सैक्रिफाइसेस तब करो जब आप सैक्रिफाइसेस करने के बाद का रिज़ल्ट समझ पा रहे हो कि क्या निकलेगा। ठीक है? आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी ये है कि एक आप साथ खड़े रहते थे हमेशा, ठीक है? हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, हर उसमें आप एकदम साथ खड़े रहते थे कि मैं हूँ ना, ठीक है? एक यहाँ पर वो वाली एनर्जी होती है ना कि किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, ठीक है? देख लो इधर भी एक बार, मैं हूँ ना। आप वही मैं हूँ ना वाले इंसान थे जो हमेशा इस पर्सन के साथ खड़े हुए थे, इनकी हर एक छोटी प्रॉब्लम में, चीज़ों में। तो बहुत अच्छा था आपके साथ, मतलब आपके साथ हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी और आप सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो भी मिसिंग है, ठीक है ना? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब लोगों के बीच में ये पर्सन अभी फँसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों की ये हालत हो रखी है आज के टाइम में। क्योंकि एक पर्सन की तो अवेकनिंग हुई है, जिसकी अवेकनिंग हुई है उसको यूनिवर्स ने जीने लायक तो बना दिया है, फ्रीडम में आ गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? लेकिन जो बिल्कुल फ्रीडम आ ही नहीं पा रहे हैं, जो बिल्कुल बंध गए हैं ऐसी जगहों पर और फ्रीडम चूज़ भी नहीं कर पा रहे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है ना? हुँ, चलिए देखते हैं कार्ड्स कार्ड्स क्या बताते हैं।
गाइस बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है आप लोगों के लिए। हाँ, आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको कितना अच्छा बना दिया विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप एकदम फ्रीडम में हो और पूरी तरीके से वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए हो और आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव में डूबे हुए हो पूरी तरीके से। स्टार काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद भी पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, फ्रीडम में आ रहे हैं और लोगों को फ्रीडम में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी में, फुल ऑन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में उन्होंने अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज़ किया है। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को चूज़ नहीं किया है जो उन्हें गलत करने पर या गलत बोलने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने अपनी इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लिया। उनकी लाइफ में आज बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी है। तो आपके पर्सन ना ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर वो आपसे इंस्पायर होने आते हैं ना, आज की डेट में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको जितने लेसन सोल कनेक्शन ने सिखाने थे आपने सीख लिए हैं। बहुत सारे लोग सोल कनेक्शंस में हैं और उनकी पर्टिकुलर लेसन है वो किसी कारणवश सोल से मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी-किसी का ऐसा सवाल आता है कि ऐसे हम बहुत सारे लोगों से अभी बात कर चुके हैं और हमें ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि दी, हमारे सामने इस तरीके के स्टेटस बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मैंने कुछ 3-4 दिन में ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की जिनकी सेम तरीके की सिचुएशन है कि हम मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने ऐसे स्टेटस आने लगते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि डोंट गो, ठीक है, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। इस तरीके के सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं, आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतज़ार करना। या फिर कहीं पर लिखा होगा कि प्रेम में सभी लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कोई भी मूव ऑन नहीं करता। इस तरीके के स्टेटस उनके सामने आते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है? मेरे पार्टनर कुछ अता-पता नहीं है, उसने मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाल रखा है और इस तरह की चीज़ें मुझे लगातार दिखाई देती हैं। इसका क्या कारण है? मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं किसी और का भी नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रही हूँ। मैं किसी और मतलब ऐसी एक लड़की भी मेरे पास आई थी और मैंने उसकी रीडिंग की थी तो उसने भी सेम चीज़ कहा था कि मैं किसी और के पास नहीं जा पा रही हूँ। और सेम सिचुएशन 2-3 लोगों की मैंने अभी नोटिस किया, तो ऐसी किसी और की भी सिचुएशन हो यहाँ पर तो उनके लिए भी ये सेम गाइडेंस है कि अगर आप राइट नाउ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और इस तरह की सिचुएशन आपको आ रही है और आपको एक डीप सोल कनेक्शन किसी के साथ फील हो रहा है लेकिन उस इंसान का कोई अता-पता नहीं आपके बारे में, आपके लिए कि वो कहाँ है, क्या है, नो कॉन्टैक्ट में उसने डाल रखा है और वो बात भी नहीं करता या नहीं करती। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप ये समझें कि आप क्या अपने डिसीज़न को लेकर फ्री हैं? तो जब मैंने उन सभी लोगों से पूछा क्या वो अपने डिसीज़न को लेने के लिए फ्री हैं? तो वो उस लड़की ने भी यही बोला। एक लड़का था उसने भी यही बोला, ठीक है। 1-2 लोग और थे जिन्होंने भी ये बोला कि हाँ, हम अपने डिसीज़न लेने के लिए एकदम फ्री हैं। ठीक है, एक मतलब एक की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 45 की एज थी और लेकिन उनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई थी। तो उनका भी यही सेम आंसर था कि हम तो अपना डिसीज़न लेने के लिए एकदम फ्री है, लेकिन सामने वाले का कुछ पता नहीं है और हमारे डिसीज़न किसी भी सोसाइटी की उस चीज़ को बेसिस पर नहीं है, मतलब सोसाइटी किसी भी कंडीशन के बेसिस पर नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में टोटल फ्रीडम में हैं, ठीक है ना? और वो अपने स्तर से मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने मैरिज करना चुना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हमें सोल कॉलिंग हुई है, जहाँ हमें एक कनेक्टिविटी फ़ील होगी, हम वहीं मैरिज कर सकते हैं। हम ऐसे किसी किसी के साथ मैरिज नहीं कर सकते। ऐसे तो हमें अकेले रहना बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ने यही सेम चीज़ बोली, ठीक है? तो यहाँ पर ना ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आ रही है ना ये बिल्कुल, बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रही है कि दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर को यूनिवर्स ने पूरी तरीके से फ्री कर दिया, पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे इंसान को फ्रीडम में आना है, ठीक है, दूसरे इंसान को फ्रीडम में आना है। अब दूसरे इंसान की जो सोल है ना वो आपसे कनेक्ट करती है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो फ्रीडम में नहीं आ पा रही क्योंकि वो सोसाइटी की कंडीशंस में बनी हुई है। तो वो आपको इस तरीके से उसका हायर सेल्फ आपको गाइड करता रहता है कि जाओ मत कहीं, आपको जो ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि कहीं मत जाओ, मैं वापस आऊँगा या आऊँगी, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, हम दोनों मिलेंगे। इस तरीके की हायर सेल्फ उसकी हमेशा आपको गाइड करती रहती है और आप लोग डिस्टर्ब होते हो कि आखिर इसका रीज़न क्या है? आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आपके लिए इसके लिए एक ही मैसेज है कि जब तक क्योंकि आप डिवाइन अलाइनमेंट में, आप अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप किसी से मूव ऑन अभी फ़िलहाल कर नहीं पा रहे हो, किसी और के पास आप जा नहीं पा रहे हो, तो तब तक आप मूव ऑन ना करें जब तक कि आपको किसी के साथ एक कनेक्टिविटी फ़ील ना हो जाए। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जब तक आपको किसी व्यक्ति के साथ फ़ील ना हो जाए, आप तब तक मूव ऑन ना करें क्योंकि जहाँ पर आपको कनेक्टिविटी फ़ील होगी, वही डिवाइन कॉल होगी आपके लिए, ठीक है? तब तक के लिए आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने करियर पे, अपने सोल पर्पस पे, अपनी और बाकी की चीज़ों पर ध्यान दें क्योंकि आप वैसे भी किसी सोसाइटी कंडीशन पर बेस्ड नहीं है। आपने ऑलरेडी ये चीज़ बोल कर रखी है कि आप जो भी करेंगे अपनी मर्ज़ी अनुसार करेंगे।
ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ में बंधन में नहीं हैं। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है, आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जो आपको बार-बार इस तरीके के स्टेटस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई डिवाइन प्लान आपके पार्टनर के लिए भी वर्क कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वो एनर्जी रीडिंग में सेम नज़र आई है कि आपके पार्टनर को लग रहा है लाइफ़ का सारा एरिया बिखर गया, ये कैसे हुआ? मैंने तो सबको सँभालने की कोशिश की थी, सब कुछ फैमिली को, हर चीज़ को मैंने देखने की कोशिश की थी, ठीक है? अब आपका पार्टनर आप ही से इंस्पायर होता है। जब वो आपको देखता है तो उसको लगता है इसका सब कुछ कितना अच्छा है, ये कितना फ्री है, ये इसकी लाइफ़ कितनी सॉलिड है, ठीक है? आपको लगता होगा उसकी लाइफ़ बहुत सॉलिड है, आप उसको देखते हो आपको लगता होगा इसका सब कुछ बन गया, ये कितना इसका कितना सब कुछ सही रहा। बट सच बात ये है कि जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, आपने अपने सारे लेसन्स को लर्न किया है, आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ, आज़ादी है जो आपको चाहिए थी, जो आपके पास होनी चाहिए थी एज़ अ डिवाइन चाइल्ड। वो आज़ादी, वो खुशियाँ आपके पार्टनर के पास नहीं है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल है, टॉक्सिक मैरिज में रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। टॉक्सिक इन-लॉज़ के बीच में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके पार्टनर को इस तरह की चीज़ों से डील करना पड़ा, जबकि आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, आप बताइए कितने लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से एकदम फ्री हो चुके हैं और अपनी लाइफ़ में एकदम फ्रीडम में हैं, और उनके सारे डिसीज़न उनके खुद के हाथों में हैं। डिवाइन ने उनके खुद के हाथों में उनके सारे डिसीज़न दे रखे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? देखते हैं आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर लेटर है RGHUIPT, यहाँ पर 7 नंबर है, L लेटर। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वेट या मूव ऑन? ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छा आंसर है ऐसे केस में कि आप तब तक कहीं पर भी ना जाएँ जब तक आपको एक सोल कनेक्शन या सोल कनेक्टिविटी किसी व्यक्ति को लेकर फ़ील ना हो जाए। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं और आपके पार्टनर की तरफ से आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसे केस में पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि रियूनियन होगा, और रीडिंग में भी निकल कर आता है कि रियूनियन होगा इन लोगों का। पर वो चीज़ बहुत आसान नहीं होती है और उसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता। ठीक है? तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटी होती है, यूनियन डिवाइन प्लान वर्क कर रहा होता है, रियूनियन यूनिवर्स कराते ही कराते हैं, ठीक है? लेकिन आपको पेशेंस बनाना होता है। तो ऐसे केसेस में जितने लोग भी फँसे हुए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मैसेज यही है कि आप तब तक किसी कनेक्शन में ना जाएँ तब जब तक आपको एक सोल कनेक्शन किसी के साथ फ़ील नहीं हो जाता। अगर आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया हुआ है और अगर आप सोल अलाइनमेंट में हैं तो। ओके डियर, इस रीडिंग को डेफिनिटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।